खस्ता या रहा बेमिसाल, कैसा है वार्ड का हाल। पार्षद ने आखिर क्या किया 5 साल। हर मुद्दे पर हम करेंगे बात। देखें द लाइव एक्सप्रेस का खास शो सूरत वार्ड। आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे से कई सक्रिय कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके बाद कांग्रेस के कई पुराने सिपाहियों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। नीमच के वार्ड नंबर 28 हुड़को कॉलोनी से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेसी रहे मुस्तफा राणा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। द लाइव एक्सप्रेस से खास चर्चा में राणा ने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हुई है, जिसके चलते पार्टी ने सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और युवाओं की बजाय बुजुर्ग उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे अब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे और जनता उन्हें जीत भी दिलाएगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। आइए आपको सुनवाते हैं आलम तौकीर से चर्चा में क्या बोले मुस्तफा राणा। द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम सूरत वार्ड। इस वक्त हम इस कार्यक्रम के तहत द लाइव एक्सप्रेस की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 28 में। यहाँ पर कांग्रेस से खफा, टिकट नहीं मिलने से खफा हुए उम्मीदवार मुस्तफा राणा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे। मुस्तफा भाई, आपका द लाइव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से आप काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। विगत 17 वर्षों से आप ज़मीनी स्तर पर और काफ़ी निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं। बावजूद इसके आपका पार्षद का टिकट काट दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस वजह से टिकट काट दिया, क्या लगता है? मैं कांग्रेस का पिछले 17 से 18 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस में हूँ। मैंने कांग्रेस में कई पदों पर रहा हूँ, जैसे जिला युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ, ज़िले की बॉडी के अंदर मैं शहर ब्लॉक कांग्रेस का सचिव रहा हूँ और अभी हाल ही में मैं उज्जैन संभाग सचिव था अल्पसंख्यक कांग्रेस। मेरा टिकट इसलिए काटा गया है कि कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस में क्या है, भाई भतीजावाद ज़्यादा हावी हो चुका है। जो 3 बार पहले टिकट मांग चुके हैं, पृथ्वी सिंह वर्मा, आज 22 साल बाद वो चुनाव मैदान में है। ये किसी युवा के लिए शर्म की बात है कि जो वो जिस संगठन से जुड़ा है और 72 साल के व्यक्ति 40 से 45 साल के युवा को काटकर अब 72 साल के बुजुर्ग को टिकट दे रहे हैं। और 22 साल बाद जब उनको पार्षद बनाया था यहाँ की जनता ने, तो 22 साल बाद अब आप वार्ड की तरफ रुख कर रहे हो, तो क्या है ये? 22 साल तक आप कहाँ थे? आप अपने काम धंधे में व्यस्त थे। जब कांग्रेस को मुझे टिकट ही नहीं देना था, तो इसका पहले से कहना चाहिए कि भाई आप पैनल में नहीं हो। या तो ये कारण है कि मैं बोरा समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे नेगेट किया गया। देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। वहाँ पर भी लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नज़रअंदाज किया है। कांग्रेस भी नज़रअंदाज कर रही है। आपने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। कांग्रेस से 17 साल बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद क्या रूपरेखा रहेगी, आपका चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस संगठन से पूरी तरह से इस्तीफा देकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे वार्ड की जनता मेरे साथ है। मैंने कुछ वार्ड के लिए किया होगा तो वार्ड की जनता भरपूर मुझे आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। इस वार्ड की हर गली मुझे जानती है। मैं पहचान का मोहताज नहीं हूँ। जो मेरे सामने उम्मीदवार है वो 22 साल बाद लड़ रहे हैं, तो लोग उनको, जो नई पीढ़ी है, जो उनके टाइम पे 10 साल के थे और जो आज मतदाता बने, वो तो उनको जानते तक नहीं है। और जो उम्मीदवार भाजपा ने दिया है तो उसको भी लोग जानते नहीं है वार्ड में। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं निष्पक्ष चुनाव लड़ूंगा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, चाहे जो भी फैसला है। और बहुत लंबे अरसे बाद यह सामान्य वार्ड आया है, जब अनारक्षित आया है और पिछड़ा रहा है जब भी, तो हमने कभी दावेदारी नहीं की। जब भी दावेदारी करी तो कहते हैं कि तुम पिछड़ों में नहीं आते हो।
तो चलो कोई बात नहीं, अपन ने 2 बार मान लिया टिकट उठाने के टाइम पे, फॉर्म उठाने के टाइम पे हम पिछड़ों में नहीं आते, हम सामान्य जाति से हैं, इस वजह से उठा लिया। और कांग्रेस में विश्वास था हमारा, कांग्रेस के प्रति हमारा विश्वास रहा है, मगर अब कांग्रेस को हमने अलविदा कह दिया है। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रति इनका विश्वास था जो 17 साल से बरकरार था। 17 साल बाद इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। मुस्तफ़ा राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार होने का दावा किया है और ये यहाँ से वार्ड नंबर 28 हुडको कॉलोनी से चुनाव लड़ेंगे। एक सबसे बड़ी बात, और हम इनसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्या कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हुई है? बिल्कुल हुई है, कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह से हावी है। जब प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी और सिंधिया जी थे, तो लोग कहते थे कि सिंधिया जी की वजह से गुटबाजी होती है। अब सिंधिया जी चले गए तो भी मुझ पर ये टैग लगाया गया है कि तुम महन सिंह कालूखेड़ा और सिंधिया जी के समर्थक हो, जबकि महन सिंह कालूखेड़ा का उस जमाने में मैंने दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम करा था जब कांग्रेस में 5 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, और उस सभा को मैंने मेरे वार्ड में करा था और 1000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करा था। जब से मैंने अपनी शक्ति दिखाई है इस वार्ड के लिए, हमेशा लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। अगर वार्ड के लोग मुझे मत रूपी आशीर्वाद देंगे तो आगे भी, मैंने पिछले इस वॉइस ऑफ एमपी पे भी कहा था कि जो वार्ड की 35 साल की समस्या है नालियों की, मैं 15 दिन में उसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आगे बारिश आने वाली है और 2016 में भी यहाँ पे पानी भर गया था। तो ये क्या है, जब भी मानसून आता है तो ये यहाँ के ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है इस वार्ड की। और अभी आप हालात भी देख लो यहाँ पे कि सारी नालियाँ अभी भी चौक है। आज के ही कुछ वीडियो मेरे को भेजे लोगों ने इस वार्ड के लोगों के घरों के बाहर पानी आ गया था नाली के। तो मेरा तो यही प्रयास है, अगर क्षेत्र की जनता ने और वार्डवासियों ने मुझे प्यार स्नेह से मत रूपी आशीर्वाद दिया तो मैं इस 35 साल की समस्या को नई परिषद बनने के 15 दिनों के भीतर इसका बिल्कुल हल कर दूंगा। नहीं कर पाया तो ये मेरा दावा है कि मैं पार्षद पद छोड़। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के निर्दलीय उम्मीदवार मुस्तफ़ा राणा।